नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 14 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 15वां क्लास है। पिछले 14 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए से बी की तरफ चलने वाली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से सुबह 6 बजे और दूसरी बी से ए की तरफ चलने वाली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7 बजे सुबह चलती है। दोनों रेलगाड़ी सी बिंदु पर 1 बजे मिलती है तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है और ए से सी की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदु ए और दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है, बिंदु बी। देखिए ए से बी की तरफ जो रेलगाड़ी चल रही है उसका हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर घंटा। ये जो रेलगाड़ी है ए से बी की तरफ चल रही है और जो दूसरी रेलगाड़ी है उसका हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर घंटा, जो बी से ए की तरफ चल रही है, जो बी से ए की तरफ चल रही है। देखिए ए से बी की तरफ जो रेलगाड़ी चल रही है वो सुबह कब चल रही है, 6 AM में, और जो बी से ए की तरफ रेलगाड़ी चल रही है वह कब चल रही है, सुबह 7 बजे यानी 7 AM में। और दोनों रेलगाड़ी एक बिंदु सी पे 1 बजे मिल रही है यानी 1 PM में मिल रही है। अब देखिए ये रेलगाड़ी जो है ए से बी की तरफ जो रेलगाड़ी चल रही है वो सुबह 6 बजे चल रही है और जो बी से ए की तरफ रेलगाड़ी चल रही है वो सुबह 7 बजे चल रही है। तो ये रेलगाड़ी ए से जो बी की तरफ चल रही है ये 7 बजे तक कितना दूरी तय कर लेगी, ये 7 बजे तक यानी 7 AM तक ये 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अब देखिए 7 बजे ये भी रेलगाड़ी चल रही है ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ भी रेलगाड़ी जो चल रही है वो सुबह 7 बजे चल रही है और ये दोनों मिल कब रहे हैं, 1 PM में, यानी 7 बजे से 1 PM तक हमारा समय कितना हो जाएगा, 7 बजे से 1 PM तक हमारा समय कितना हो जाएगा, 6 घंटा, 6 घंटा समय हो जाएगा। अब देखिए हमें ए से बी की दूरी निकालना था, ए से बी का दूरी निकालना था तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। यहाँ तक का तो दूरी हमें पता चल गया 60 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम रिलेटिव स्पीड लगा के और इस समय से हम गुना कर लेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक बी का दूरी निकल जाएगा। अब देखिए हमारा जो दूरी हो जाएगा, पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल जो हमारा हो जाएगा, सापेक्ष चाल मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में चले तो चाल जो है जुड़ता है और दोनों जो सेम डायरेक्शन में चले तो चाल क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही है यानी दोनों का चाल क्या होगा, यहाँ ऐड होगा, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा और प्लस का क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर घंटा। सापेक्ष चाल हमें पता चल गया। अब हमें दूरी निकालना था। देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, ये हमारा दूरी हो गया 60 किलोमीटर। और ये जो शेष दूरी है अगर हम सापेक्ष चाल में इस 6 घंटा से गुना कर देंगे तो हमारा यहां से यहां तक का दूरी निकल के आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 घंटा गुने 140 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्लस का हम 6 में अगर 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 840, ये हमारा हो गया 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, यानी ए से बी के बीच की दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 900 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना था, ए से सी की भी दूरी निकालना था। देखिए ए से जो ट्रेन चल रही है वो 1 बजे पहुंच रही है सी पे, ए से जो ट्रेन चल रही है वो 1 बजे पहुंच रही है, उसका स्पीड क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर घंटा, और ए से कब चल रही है, 6 AM में, यानी यहां से हमारा ए से सी का जो है दूरी क्या हो जाएगा,
6 बजे अगर चल रही है और 1 बजे सी बिंदु पर पहुंच रही है तो कितना घंटा चल रही है, यानी यहां से यहां तक हमारा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 घंटा। तो हमारा 7 घंटा समय पता है और ये जो ए से ट्रेन चल रही है उसका स्पीड पता है 60 किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। हम इसमें गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ए से बी के बीच की दूरी जो है 900 किलोमीटर है और ए से सी की दूरी कितना है 420 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए से बी की तरफ चलने वाली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से सुबह 6 बजे और दूसरी बी से ए की तरफ चलने वाली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7 बजे सुबह चलती है। दोनों रेलगाड़ी सी बिंदु पर 1 बजे मिलती है, तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी निकालना है और ए से सी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए से जो ट्रेन चल रही है वो 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से सुबह 6 बजे चल रही है और बिंदु बी से ए की तरफ जो ट्रेन चल रही है वो 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से सुबह 7 बजे चल रही है, यानी 7 AM में। और दोनों रेलगाड़ी सी बिंदु पर 1 बजे मिल रही है, दोनों रेलगाड़ी सी बिंदु पर 1 बजे मिल रही है। अब देखिए ये जो ए से बी की तरफ जो रेलगाड़ी जा रही है वो सुबह 6 बजे चल रही है और बी से ए की तरफ जो रेलगाड़ी जा रही है वो सुबह 7 बजे चल रही है, यानी ये वाली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले चल रही है, यानी 7 बजे तक ये रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेगी, 60 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगी। अब देखिए 7 बजे इस बिंदु पे जो ए की तरफ, ए से बी की तरफ जो रेलगाड़ी जा रही है वो इस बिंदु पे आ गई। अब 7 बजे यहाँ से ये भी चल रही है और यहाँ से बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जो रेलगाड़ी आ रही है वो भी सुबह 7 बजे चल रही है। तो यहाँ से इस बिंदु से बी तक का दूरी हम रिलेटिव स्पीड लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 बजे चल रही है और 1 बजे मिल रही है, यानी समय कितना लग रहा है, 7 बजे चल रही है और 1 बजे मिल रही है, यानी समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। अगर हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल के और इस समय से गुना कर दें तो इस बिंदु से बी की बीच की दूरी हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड में हमने कल बताया था आपसे कि अगर 2 ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए, 2 ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो वहाँ हमारा दोनों का स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए यानी विपरीत डायरेक्शन में जाए तो वहाँ हमारा क्या होता है, दोनों का स्पीड जुड़ता है। ये दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। अब देखिए ए से बी की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा और बी से ए की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 80 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया 140 किलोमीटर पर घंटा। और इस बिंदु से इस बिंदु पर सी बिंदु पर मिलने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। यानी अगर हम इस समय से गुना कर देंगे तो यहाँ से बी तक का हमारा दूरी निकल के आ जाएगा और हमें टोटल दूरी निकालना था, यानी ए बिंदु से इस बिंदु तक का हमें दूरी पता है 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर प्लस का अगर हम इस समय से और रिलेटिव स्पीड में गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल के आ जाएगा, यानी 60 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 गुने 140, यानी ये हमारा कितना निकल के आ गया, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा निकल के आ गया 900 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी हमारा निकल के आ गया 900 किलोमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना था, ए से सी के बीच की दूरी भी निकालना था। अब देखिए ए से जो ट्रेन चल रही है सुबह 6 बजे चल रही है और सी बिंदु पे कब पहुंच रही है, 1 PM में पहुंच रही है, यानी कितना समय लग रहा है, 7 घंटा का समय लग रहा है। और ए से जो ट्रेन चल रही है उसका स्पीड भी हमें पता है, स्पीड कितना पता है, 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगी तो 7 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी। यहाँ से हमारा ए से सी का बीच का दूरी क्या निकल के आ गया, 7 में हम 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ए से बी का बीच का दूरी 900 किलोमीटर और ए से सी के बीच की दूरी कितना है, 420 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक रेलगाड़ी 6 AM में ए से 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, उसी समय बी से ए की तरफ दूसरी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यदि ए से बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उनके मिलने का समय तथा उनके मिलने वाले जगह की ए से दूरी बताएं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु हमारा ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 6 AM में ए से 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी 6 AM में यहां से एक ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और उसी समय बी से ए की तरफ यानी उसी समय यानी 6 AM में ही उसका स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें और क्या दिया हुआ है, ए से बी के बीच का दूरी दिया हुआ है। ए से बी का बीच का दूरी हमें क्या दिया हुआ है 400 किलोमीटर। हमने मान लिया कि दोनों ट्रेन सी बिंदु पर मिल रही है, दोनों ट्रेन सी बिंदु पर मिल रही है, तो हमें ए से सी के बीच की दूरी निकालना है और हमें क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है, यानी कितने बजे वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो देखिए हम मिलने का समय कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें ये दूरी निकालना था, पिछले क्वेश्चन में ये दूरी हमें निकालना था, तो हम क्या कर रहे थे, ए से सी तक यानी मिलने का समय निकाल रहे थे। मिलने का समय यानी 6 बजे चल रही है तो कितने बजे मिल रही है, समय निकाल के और इनके रिलेटिव स्पीड से हम गुना कर रहे थे, तो हमारा ये दूरी निकल के आ जा रहा था। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड में और हमने समय मान लिया कि x घंटा का समय लग रहा है मिलने में, तो हमारा ये 400 किलोमीटर का दूरी निकल के आएगा, वहां से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारा जो है सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 35 प्लस का 45, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमारा दूरी निकालना था, तो हम दूरी कैसे निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे 80 यानी किलोमीटर पर घंटा रिलेटिव स्पीड में। अगर हम मिलने के समय से यानी कितने बजे कितने घंटे बाद वो दोनों मिल रहे थे, यानी मिलने के समय से, यानी हमने मान लिया कि h घंटा, हमने मान लिया कि h घंटा, तो ये हमारा दूरी निकल के आ रहा था। जो हमें दूरी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 400 किलोमीटर। तो देखिए हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 80 से काटेंगे, ये 80 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी हमारा h क्या निकल के आ गया 5 घंटा। हमारा h क्या निकल के आ गया 5 घंटा, यानी 5 घंटा बाद जो है दोनों ट्रेन मिलेंगी। यानी अगर 6 बजे सुबह चल रही है तो कितने बजे मिल जाएगी, 6 5 11 यानी 11 AM में, 11 AM में दोनों ट्रेन मिल जाएगी, 11 AM में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। और हमें दूसरा क्या निकालना था, ए से मिलने के स्थान के बीच की दूरी निकालना था। अगर 11 बजे दोनों ट्रेन मिल रही है यानी कितना समय है 5 घंटा, 5 घंटा समय लग रहा है, और 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर 5 घंटा चलेगी ट्रेन तो कितना दूरी चल पाएगी, यानी ए से सी के बीच की हमारा दूरी क्या हो जाएगा 5 घंटा गुने 35 किलोमीटर पर घंटा, 35 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम 35 में 5 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 150 175 हो जाएगा हमारा 175 किलोमीटर। यानी ए से सी की दूरी, यानी ए से मिलने के स्थान की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा 175 किलोमीटर। और मिलने का समय क्या हो जाएगा, यानी मिलने का जो समय हो जाएगा, मिलने का समय क्या हो जाएगा 11 AM, मिलने का समय क्या हो जाएगा 11 AM। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 6 AM में ए से 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। उसी समय बी से ए की तरफ दूसरी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यदि ए से बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उनके मिलने का समय तथा उनके मिलने वाले जगह की ए से दूरी बताएं। हमें क्या निकालना था, मिलने का समय निकालना था, और जिस स्थान पे मिल रहे हैं वहां से ए के बीच की दूरी हमें निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। ए से जो ट्रेन चल रही है सुबह 6 बजे, उसका हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर घंटा, और जो बी से ट्रेन चल रही है उसी समय पे चल रही है यानी 6 AM में ही चल रही है, जिसका हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर घंटा। और हमने मान लिया कि इस सी बिंदु पे आके दोनों ट्रेन मिल रही है, तो हमें क्या निकालना था, ए से सी के बीच की दूरी निकालना है और मिलने का समय यानी कितने बजे वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो देखिए मिलने का समय कैसे निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें मिलने का समय दिया हुआ था, तो हम दूरी कैसे निकाल पाए थे, हम जो है ए से बी के बीच का दूरी कैसे निकाल पाए थे,
वहाँ हम सापेक्ष स्पीड निकाल के यानी रिलेटिव स्पीड निकाल के और हम उसमें मिलने का समय यानी कितना घंटा बाद वो दोनों मिल रहे थे उस समय से अगर हम गुना किए थे तो हमारा ए से बी के बीच की दूरी निकल के आ गया था। तो ए से बी का बीच का दूरी हमें पता है, तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल के और हम ये मान लें कि x घंटा या h घंटे बाद वो दोनों मिल रहे हैं, तो अगर उस घंटा समय से अगर हम रिलेटिव स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा 400 निकल के आना चाहिए। तो वहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों का स्पीड जुड़ेगा, और दोनों अगर सेम दिशा में यानी समान दिशा में चलेगी तो दोनों का स्पीड माइनस होगा। यहाँ दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड यहाँ ऐड हो जाएगा। 35 में 45 ऐड किए कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया। अब देखिए हम रिलेटिव स्पीड में गुना करेंगे कि h घंटा बाद वो दोनों मिल रहे हैं तो हमारा a से b के बीच का दूरी निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 400 किलोमीटर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा h का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5 घंटा, यानी चलने के 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। चलने के 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, यानी चल कब रही है 6 AM में, 6 AM के 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी, यानी कब मिल जाएंगी 11 AM में, यानी मिलने का हमें समय पता चल गया 11 AM। अब देखिए हमें क्या निकालना था, मिलने के स्थान से ए के बीच की दूरी निकालना था। अगर 11 AM में मिल रही हैं और कब चल रही है ट्रेन, ए से जो ट्रेन चल रही है 6 बजे चल रही है और 11 AM में सी बिंदु पर अगर पहुंच रही है यानी कितना घंटा बाद 5 घंटा बाद, और हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम ए से सी का दूरी निकाल पाएंगे। ए से सी का हमारा दूरी क्या हो गया, 5 घंटा में अगर हम इस 35 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा ए से सी का बीच का दूरी निकल के आ गया। ए से सी के बीच का दूरी कितना हो गया 175 किलोमीटर, यानी मिलने के स्थान से ए का जो दूरी है हमारा निकल के आ गया 175 किलोमीटर, और मिलने का समय क्या निकल के आ गया 11 AM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक ट्रेन 6 AM में ए से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, 7 AM में दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इसका पीछा करती है, तो बताएं यह पहली ट्रेन को कब पकड़ लेगी और मिलते समय ए से मिलन स्थान की दूरी कितना होगा। हमें क्या निकालना है, पकड़ने का समय निकालना है कि कब पकड़ेगी ट्रेन दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को, कब पकड़ लेगी, और जिस स्थान पे पकड़ेगी उस स्थान से ए की दूरी हमें निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो ट्रेन हैं, जो पहली ट्रेन है ए से 6 AM में चल रही है, 6 AM में चल रही है, और उसका हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा। और जो दूसरी ट्रेन है वो कब चल रही है 7 AM में, दूसरी ट्रेन इसका पीछा कब कर रही है 7 AM में, और इसका स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो पहली ट्रेन है वो सुबह कब चल रही है, सुबह 6 बजे चल रही है, यानी सुबह 7 बजे तक पहली ट्रेन कहीं यहां आ चुकी होगी 60 किलोमीटर आगे, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी 60 किलोमीटर। अब देखिए पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर आगे है, 7 बजे तक दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन से 60 किलोमीटर आगे है। अब देखिए 7 बजे दूसरी ट्रेन भी चलना स्टार्ट करेगी, दूसरी ट्रेन जो है अगले 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलेगी और पहली ट्रेन अगले 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी, यानी ये जो है हर 1 घंटा में 20 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। अब देखिए दूरी गैप कितना है 60 किलोमीटर है, यानी इसी गैप को तो मेंटेन करना है, दूसरी ट्रेन को इसी गैप को तो मेंटेन करना है। अगर ये गैप मेंटेन हो जाएगा तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। अब देखिए यहाँ भी हम रिलेटिव स्पीड से अगर इस गैप में हम भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि ये जो गैप है कितने देर में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल, यहाँ जो हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो हमारा रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगा माइनस होगा, और जब हम माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 80 किलोमीटर पर घंटा माइनस का क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें पकड़े जाने का समय निकालना था, तो जो हमारा समय निकल जाएगा
समय हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, गैप कितना है 60 किलोमीटर का और रिलेटिव स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी समय क्या हो जाएगा, अगर हम इस 60 किलोमीटर में अगर 20 किलोमीटर पर घंटा से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी समय क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया 3 घंटा। यानी 3 घंटा बाद जो है दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, 3 घंटा बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, यानी पकड़े जाने का हमें समय निकल के आ जाएगा, यानी जो हमारा समय हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन चल कब रही है 7 AM में, यानी 7 AM प्लस का 3 घंटा, यानी कितना हो जाएगा 10 AM। दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन को 10 AM में पकड़ लेगी। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना था कि ए से मिलन स्थान के बीच की दूरी निकालना था, यानी पकड़े जाने के स्थान की दूरी निकालना था। तो जो हमारा दूरी हो जाएगा, हमारा जो दूरी हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, यानी दूसरी ट्रेन जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 3 घंटा चलने के बाद पकड़ ले रही है, यानी दूरी क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा गुने समय, समय कितना है 3 घंटा, यानी दूरी कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। यानी ए से 240 किलोमीटर दूरी पे जो है दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी और कितने बजे पकड़ेगी 10 AM में। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 6 AM में ए से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, 7 AM में दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इसका पीछा करती है। तो बताएं यह पहली ट्रेन को कब पकड़ लेगी और मिलते समय ए से मिलन स्थान की दूरी कितना होगा। हमें क्या निकालना है, हमें ए से पकड़े जाने के स्थान की दूरी निकालना है और कितने बजे दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी, हमें वो समय भी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो ट्रेन जो है ए बिंदु से चल रही है। पहली ट्रेन जो है सुबह 6 बजे चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और दूसरी ट्रेन जो है इसका पीछा कर रही है सुबह 7 बजे 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। अब देखिए सुबह 7 बजे ये पीछा कर रही है और पहली ट्रेन सुबह 6 बजे ही चल दे रही है, यानी 7 बजे तक 1 घंटा जो है पहली ट्रेन चल लेगी, यानी 1 घंटा, यानी दूसरी ट्रेन जब चलना स्टार्ट करेगी तब तक पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर आगे होगी। यानी अब इस 60 किलोमीटर के गैप को कवर करना है दूसरी ट्रेन को, इस 60 किलोमीटर के गैप को दूसरी ट्रेन को कवर करना है। ये 60 किलोमीटर गैप जो है जितने देर में कवर हो जाएगा, यानी दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस गैप में अगर रिलेटिव स्पीड से, इस गैप में अगर हम रिलेटिव स्पीड से अगर भाग दे देंगे तो पकड़े जाने का समय हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। अब हम जो माइनस करते हैं, जो ज़्यादा स्पीड रहता है उसमें से, यानी बड़े स्पीड में से हम छोटे स्पीड को माइनस करेंगे, यानी 80 किलोमीटर पर घंटा में से हम क्या माइनस करेंगे 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या निकल के गया 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गया और हमें गैप पता है 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर का गैप 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कितने देर में पूरा हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से समय क्या निकल के आ जाएगा, हम 60 में 20 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 घंटा। यानी 3 घंटा बाद जो है ये गैप जो है 60 किलोमीटर का ये कवर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी ट्रेन चल कब रही थी 7 AM में और 3 घंटा बाद जो है गैप को कवर कर ले रही है, यानी पकड़े जाने का समय हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम 7 AM में 3 घंटा ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10 AM में, यानी दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पकड़ लेगी 10 AM में पकड़ लेगी। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि ए से मिलन स्थान की दूरी निकालना था, यानी ए से जहां पकड़ रही है दूसरी ट्रेन उस स्थान की हमें दूरी निकालना है। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, ए से चल के 3 घंटा चलने के बाद दूसरी ट्रेन, ए से 3 घंटा चलने के बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ ले रही है, यानी ए से जो चल रही है 3 घंटा और दूसरी ट्रेन का हमें स्पीड क्या दिया है 80 किलोमीटर पर घंटा और 3 घंटा चलने के बाद पकड़ ले रही है, यानी ए से 240 किलोमीटर की दूरी पे जाने पे दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। देखिए हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, कब पकड़ेगी पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन 10 AM में और कितना दूरी पे 240 किलोमीटर की दूरी पे, ए से 240 किलोमीटर की दूरी पे पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ लेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 AM में एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और 12 PM में एक दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तो बताएं दोनों कब आपस में मिलेंगी।
देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो ट्रेन है 8 AM में चल रही है, 8 AM में चल रही है, हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर घंटा। और उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन जो है वो कब चल रही है 12 PM में। दूसरी ट्रेन उसी दिशा में चल रही है 12 PM में, जिसका हमें स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी पहली ट्रेन जो है 8 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है कब चल रही है 12 बजे चल रही है। यानी जब दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट की होगी तब तक पहली ट्रेन यानी जिस स्थान से चलना स्टार्ट कर रही है पहली ट्रेन उस स्थान से कितना आगे जा चुकी होगी, यानी 4 घंटा तक अकेले चल के कितना आगे चली जाएगी, यानी 20 गुने 4 यानी 80 किलोमीटर आगे चली जाएगी। यानी इस 80 किलोमीटर गैप को दूसरी ट्रेन को जो है कवर करना है। इस 80 किलोमीटर के गैप को दूसरी ट्रेन को कवर करना है। अगर इस 80 किलोमीटर गैप को कवर कर लेगी तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिल जाएगी। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यानी हमारा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा हमारा माइनस होगा। यानी 30 किलोमीटर पर घंटा में से हम माइनस करेंगे 20 किलोमीटर पर घंटा, हमारा क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा और दोनों ट्रेन के बीच का गैप क्या है 80 किलोमीटर। यानी ये गैप हमारा कितने समय में कवर हो जाएगा, ये जो गैप है कितने समय में कवर हो जाएगा, यानी हमारा यहां से समय निकल के आ जाएगा, ये जो हमारा गैप है 80 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कितने देर में कवर हो जाएगा 8 घंटा में। यानी 8 घंटा में ये जो गैप है हमारा कवर हो जाएगा, 8 घंटा में कवर हो जाएगा। यानी 8 घंटा में यानी कितने बजे दोनों मिलेंगी, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों आपस में कब मिलेंगी, यानी दोनों आपस में कब मिलेंगी, दूसरी ट्रेन जो है कब चली थी, दूसरी ट्रेन जो है 12 PM में चली थी। यानी जो हमारा समय हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 12 PM प्लस का 8 घंटा। अगर 12 PM में हम 8 घंटा ऐड करेंगे यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 PM। 12 PM में अगर हम 8 घंटा ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 8 PM हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8 AM में एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और 12 PM में एक दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो बताएं दोनों आपस में कब मिलेंगी। हमें क्या निकालना है, मिलने का हमें समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु से 2 रेलगाड़ी चल रही है। एक जो रेलगाड़ी है 8 AM में चल रही है जिसका स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी इसी दिशा में चल रही है 12 PM में जिसका हमें स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी जब दूसरी रेलगाड़ी चलेगी तब तक पहली रेलगाड़ी कितना दूर जा चुकी होगी, पहली रेलगाड़ी जो है 8 बजे चल रही है, सुबह 8 बजे चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी दोपहर यानी 12 PM में चल रही है, यानी 4 घंटा तक जो है पहली रेलगाड़ी चल चुकी होगी। पहली रेलगाड़ी अगर 4 घंटा तक चलेगी 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, यानी कितना दूर चली जाएगी 80 किलोमीटर दूर चली जाएगी, चलने के स्थान से 80 किलोमीटर दूर चली जाएगी। जब 12 PM में दूसरी ट्रेन जब स्टार्ट होगी तब तक पहली ट्रेन जो है उससे 80 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी। अब देखिए इस 80 किलोमीटर के गैप को कवर करना है, इस 80 किलोमीटर के गैप को कवर करना है। अगर हम दोनों के रिलेटिव स्पीड निकाल के और इस गैप में अगर भाग दे देंगे तो हमारा मिलने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। यानी यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, अगर हम 30 किलोमीटर पर घंटा में से माइनस कर देंगे 20 किलोमीटर पर घंटा तो हमारा यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया 10 किलोमीटर पर घंटा और दोनों ट्रेन के बीच का गैप कितना है 80 किलोमीटर। तो यहाँ से समय हमारा निकल के आ जाएगा, अगर हम 80 में 10 से भाग दे देंगे तो हमारा समय कितना निकल के आ गया 8 घंटा। यानी 8 घंटा बाद जो है दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। यानी दूसरी ट्रेन चली कब थी, दूसरी ट्रेन जो चली थी 12 PM में, 12 PM में चलने के 8 घंटा बाद, 12 PM में चलने के 8 घंटा बाद पकड़ लेगी। यानी कब पकड़ेगी,
8 PM में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 PM में जो है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। दो ट्रेन एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ए से चलने वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है और बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। तो मिलने में कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना है, मिलने में लगा समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है। हमारा दो बिंदु कौन सा दिया हुआ है, बिंदु ए और बी। ए और बी के बीच का हमें दूरी क्या दिया हुआ है, 550 किलोमीटर। हमें दूरी क्या दिया हुआ है, 550 किलोमीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए से चलने वाली ट्रेन की जो चाल है, यानी ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा। ये ट्रेन ए से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है बी से चल रही है, उसका स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर घंटा। देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में अगर हमें स्पीड दिया होता था, दो ट्रेन का स्पीड दिया होता था और मिलने का हमें समय पता होता था कि कितने घंटे बाद वो दोनों ट्रेन मिल रहे थे, तो हम ए और बी के बीच का दूरी निकाल पा रहे थे। अब देखिए यहाँ से अगर हमें चाल पता है, दोनों का हमें चाल पता है, तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। दोनों का रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम मिलने के समय में, यानी हम मान लेंगे कि 1 घंटा में दोनों मिल रहे हैं ट्रेन, तो हमारा ये दूरी निकल के आ जाएगा 550 किलोमीटर। वहाँ से हमारा एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड, यानी हमारा जो सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, यानी चाल जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 50 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे ऐड करें कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 110 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। अगर हम इस रिलेटिव स्पीड में, अगर रिलेटिव स्पीड में मिलने के समय हमने मान लिया कि एच घंटा में मिल रहा है, यानी मिलने के समय में अगर गुना कर देंगे तो हमारा ये दूरी निकल के आ जाएगा। हमारा दूरी क्या है, 550 किलोमीटर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा जो है एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा क्या होगा, एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, हम 11 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, यानी हमारा जो एच है वो क्या निकल के आ गया, 5 घंटा। एच का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 घंटा। यानी 5 घंटा बाद जो है, 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे। हमसे क्या पूछ रहा था, मिलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 5 घंटा समय लगेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। दो ट्रेन एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ए से चलने वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है और बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। तो मिलने में कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना है, मिलने में लगा समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बी। ए और बी के बीच का दूरी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 550 किलोमीटर। ए से जो ट्रेन चल रही है वो 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रही है और जो बी से ट्रेन चल रही है वो 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है। अगर हमें ए और बी के बीच का दूरी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, रिलेटिव स्पीड निकाल के और दोनों के मिलने के समय, यानी कितना घंटा बाद मिल रहे हैं, अगर समय में हम गुना करते थे तो हमारा ए और बी के बीच का दूरी निकल के आ जाता था। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में ए और बी के बीच का दूरी दिया हुआ है और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। तो और हमें मिलने का समय निकालना है, मिलने का समय हमें नहीं पता है। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल के अगर हम उसमें मिलने के समय मान लेंगे कि एच घंटा में दोनों मिल रहे हैं, अगर हम एच से गुना करेंगे तो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी के बराबर। यानी ए और बी के बीच की दूरी हमारा क्या है, 550 किलोमीटर। वहाँ से हमारा एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। देखिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, यानी दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा और बी से चलने वाली ट्रेन का स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर घंटा। 60 और 50 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर घंटा। यानी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 110 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया और ए और बी के बीच का अगर हमें दूरी निकालना होता तो हम क्या करते, रिलेटिव स्पीड में और मिलने में लगा समय से गुना करते तो हमारा ए और बी के बीच का दूरी निकल के आ जाता। हमने मान लिया मिलने का समय क्या है, एच घंटा।
अगर रिलेटिव स्पीड में एज से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 550 किलोमीटर। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ से एज का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5 घंटा। यानी दोनों ट्रेन कब मिलेंगे, 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।